हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपके दिमाग का दोस्त, एक ब्रेन साइंस ट्रेनर। कमाल की बात है कि चलो लाइफ की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पढ़ाई में भी, एग्जाम टाइम में भी आपके बहुत सारे आंसर्स या आपने जो भी कंटेंट याद किया है, जो भी क्वेश्चन आंसर आपने पढ़े हुए हैं, वो टाइम पर याद नहीं आ रहे होते और इसी बात के मार्क्स कटते हैं। सोचिए ना, तैयारी तो आप 100% की करके जाते हैं, कुछ छोड़ के थोड़ी जाते हैं। सोचिए ना कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर याद करके जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि फिर भी कुछ परसेंटेज कम आती है हमारी? क्यों वी मेक सिली मिस्टेक्स? क्यों हमें एग्जाम फोबिया होता है? क्यों एग्जाम बड़ा सीरियस माना जाता है? क्यों एग्जाम के दिनों में नींद कम आने लगती है? क्यों हम एग्जाम के टाइम में ही भगवान को ज्यादा याद करते हैं और उनसे कहते हैं वही क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए जो हमने याद कर लिए हैं या हमें कॉन्फिडेंस है कि हमें आते हैं? ऐसा सब क्यों होता है? क्योंकि आपकी एक स्किल आज तक ट्रेंड नहीं हुई और वो है रिकलेक्शन स्किल। कभी किसी ने ये नहीं सिखाया कि कैसे याद करें कि टाइम पर याद आए। कभी किसी ने इस बात की चिंता भी नहीं की कि कैसे याद करें कि जिंदगी भर याद रहे। मैं आपको दावा करता हूं, आप जाइए अपने टीचर के पास और बोलिए कि ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम तक नहीं, लाइफ टाइम याद रहे, इसके लिए मैं क्या करूं। आई एम श्योर इसका कोई सही आंसर आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रोग्राम में आप इन्हीं आंसर्स को खोजते खोजते बन जाएंगे आपके दिमाग के बाहुबली। बाहुबली मूवी देखी है आपने? अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं बाहुबली मूवी से रिलेटेड, तो क्या आप आंसर दे पाएंगे? चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर याद आ रहा है नहीं आ रहा? बाहुबली में दो बाहुबली थे, एक फादर बाहुबली, एक बेटा बाहुबली। बताइए, जो फादर बाहुबली था, जो बड़ा बाहुबली था, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा, अमरेंद्र बाहुबली, राइट? अच्छा बताइए, उसके बेटे का नाम जो कि सेकंड पार्ट में मेन लीड करता है, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा, महेंद्र बाहुबली। बाहुबली के दोनों पार्ट के अंदर एक बहुत बड़े साम्राज्य के बारे में चर्चा हुई थी, बहुत बड़े साम्राज्य के ऊपर ही सारी फाइट थी। आप बता सकते हैं वो साम्राज्य का नाम क्या है? मुझे पूरा यकीन है आपको याद आ रहा होगा, माहिष्मती साम्राज्य। चलिए मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूँ। बाहुबली में जो अमरेंद्र बाहुबली का भाई था, जो कि मेन विलन था, जिसने सारे खराब काम किए थे और जिसको एंड में मारा जाता है, उसका नाम क्या था? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा कि भल्लाल देव वो था। चलिए बताइए, भल्लाल देव ने फर्स्ट पार्ट में कौन से जानवर से पहली लड़ाई की थी? जैसे ही मैं कह रहा हूं आपके दिमाग में आ रहा होगा, बुल से की थी, राइट? मैं जो जो बोलता जा रहा हूं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आपका ब्रेन उसका आंसर दे रहा है। लेकिन यहां एक कमाल की और सोचने वाली इंपॉर्टेंट बात है, क्या आप बाहुबली पिक्चर देखते वक्त कोई कॉपी, पेन, डायरी, नोटबुक लेकर गए थे कि कभी जिंदगी में इसका एग्जाम हुआ तो इसके क्वेश्चंस तो याद करके रखें? क्या ऐसा हुआ था कि आपने ये पिक्चर्स याद करने के पर्पज से देखी थी? नहीं। क्या आपको पता था कि इस वीडियो में मैं इंस्टेंट आपका एग्जाम लेने वाला हूं उस मूवी का? नहीं। तो फिर आपके मार्क्स अच्छे कैसे आ रहे हैं? क्योंकि यह है आपकी परमानेंट मेमोरी। कोई ऐसा फैक्टर है मूवी देखते वक्त जो ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को परमानेंट मेमोरी बना रहा है, और वही सारे फैक्टर आज के फॉर्मूला में हम सीखने वाले हैं। ऐसा क्यों होता है कि पढ़ाई के साथ ये नहीं होता? मूवी कभी हम याद करने के लिए नहीं देखते, फिर भी याद हो जाती है। पढ़ाई हम याद करने के लिए करते हैं, फिर भी याद नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? तो हम इन सबके आंसर्स ढूंढते ढूंढते एक दिन आप भी बन जाएंगे दिमाग के बाहुबली। बाहुबली से एक बात सीखने वाली है, जिसमें इस पूरे ब्रेन साइंस का सीक्रेट भी है। वो अकेला आदमी बहुत लोगों को मार देता था। वो बाहुबली बहुत से लड़ जाता था, उसमें कॉन्फिडेंस था, वो किसी से डरता नहीं था। और उसमें दोनों ही पार्ट में जो बाहुबली था, उसे युद्ध में, लड़ाई में मजा आता था। एक अच्छे योद्धा को, एक वॉरियर को, एक ग्लैडिएटर को लड़ाई करने में मजा आता है। वो तैयार होने के बाद बैठा नहीं रहता पूरी जिंदगी, उसको लगता है कि युद्ध होगा तो मुझे अपने स्किल्स दिखाने का मौका मिलेगा, और वो सबसे फ्रंट में लीड करते हैं। वो किसी भी तरह के दुश्मन से डरते नहीं थे। बाहुबली में काल के आया था, पर क्या वो लोग डरे? नहीं डरे। उनसे फाइट की उन्होंने। क्या है सीक्रेट इस बात का? क्योंकि उन्होंने इस पर ट्रेनिंग ली हुई है, हाउ टू फाइट। जिस तरह से हथियार चलाना सीखा जा सकता है, युद्ध से लड़ना सीखा जा सकता है, बॉडी को ताकतवर बनाया जा सकता है और बाहुबली बना जा सकता है, इस मूवी में सिखाया ना। बचपन से ट्रेनिंग होती है उनकी। और इसमें मजे की बात यह है कि जब ऐसा हो जाता है तो उसी काम में मजा आने लग जाता है। बाहुबली के अलावा अगर कालकेया किसी आम इंसान के सामने आ जाएगा तो क्या वो लड़ेगा? नहीं, वो डरेगा। यानी अगर आप में बाहुबली जैसी ताकत है, आपको सारे हथियार चलाना आता है और आप में वो कॉन्फिडेंस है, तो उल्टा आपको लड़ने में मजा आएगा। और अगर वो सब आप में नहीं है, आप कमजोर से हैं, तो आपको लड़ने से डर लगेगा। इसी एग्जाम्पल को अब आपके एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं। एग्जाम से डर इसलिए लगता है क्योंकि हमें एग्जाम के सामने बाहुबली बनना नहीं आता। हमें एग्जाम से लड़ने के हथियार चलाने नहीं आते। हमें एग्जाम पास में आने पर वो जो घबराहट होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या हमारा जो ब्रेन है वो बाहुबली की तरह ताकतवर है और एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को एक एक करके खत्म करके 100% मार्क्स ला सकता है। तो ये सारी बातें अब ब्रेन साइंस की तरफ बढ़ रही है।
कमाल की बात देखिए कि जिस तरह से एक योद्धा, एक ग्लैडिएटर, एक वॉरियर, एक कैवेलियर ट्रेनिंग लेकर के ताकतवर बन के फाइट को, वॉर को, लड़ने को जिंदगी बना करके इस लाइफ को एंजॉय कर सकता है और किसी भी फाइट से डरे बगैर जीत सकता है, बिल्कुल ऐसे ही आपकी लाइफ की जो बार बार स्टडी में फाइट आती है वो है आपका एग्जाम। हालांकि एग्जाम वैसे तो आपका ब्रेन का टेस्ट है, लेकिन बच्चे उसे फाइट की तरह ही लेते हैं। एक वॉर सिचुएशन आ जाती है तभी तो एग्जाम टाइम का जो टाइम होता है और नॉर्मल लाइफ का जो टाइम होता है उसमें दिन भर के एक्शन में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं, राइट। तो अगर आपका ब्रेन भी बाहुबली बन जाए, अगर ब्रेन के पास भी ऐसे बहुत सारे हथियार आ जाएं जो हर क्वेश्चन के आंसर के तौर पे हर क्वेश्चन को धाराशायी कर दे, अगर आपके ब्रेन में भी इतनी ताकत आ जाए कि कैसा ही काल क्या एग्जाम आ जाए, किसी भी सब्जेक्ट का आ जाए, आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, तो आप दिमाग के बाहुबली बनेंगे और आप भी अपने हर एग्जाम का इंतजार करेंगे कि चल आ मैं देखता हूं तुझे। तो दिस इज व्हाट ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। बाहुबली भी बिना ट्रेनिंग के नहीं बन सकते और दिमाग का बाहुबली यानी कि एक मेरिटोरियस, एक सुपर ब्रेन के मालिक भी बिना ट्रेनिंग के नहीं बन सकते। और यही है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग। इसमें 3 वर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहां से हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे चैप्टर्स में मैं आपको सिखाता जाऊंगा कि क्या फॉर्मूलाज हैं और बहुत सारे मेथड, यानी वो जो हथियार है तरह तरह के, वो सब चलाना मैं आपको सिखाऊंगा।